हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 17 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8/3/2020 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है, आप इसे देख लें और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आप उसे रट जाएँ, क्योंकि अब नया कुछ करने का आपके पास टाइम नहीं है। जितना प्रीवियस ईयर को रटेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक प्रण बना लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, एक पर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? तो ये राजमार्ग विकास से है। किस विकास से है? तो राजमार्ग विकास से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो ये 1765 ईस्वी में लागू किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन कहाँ, किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2001 और 2011 की जनगणना में बिहार के दशकीय वृद्धि दर क्या था? तो ये 25.42% था। ये 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो ये पश्चिमी घाट शामिल है। कौन शामिल है? पश्चिमी घाट शामिल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये सामंतवाद है। कौन है? सामंतवाद है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा यह अधिकार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना है। कौन सा परियोजना है? गंडक परियोजना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो ये क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति बनी है। कौन सा समिति बनी है? तारापोर समिति बनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो ये है रिचर्ड आई राइट। रिचर्ड आई राइट। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो ये लता मंगेशकर को मानते हैं। किसे मानते हैं? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय स्थित है। पीर पंजाल और बृहद हिमालय अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमा मंदों से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य किस पर बल देता है? तो ये नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो ये बार्थोलोमेव डियाज ने खोज किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो ब्याज की दर घटती है। ब्याज की दर घटती है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित है? तो ये सेलखरी से निर्मित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये सामंतवाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है वह शून्य काल होता है। ठीक है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो ये 40 है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत की लोच क्या होगी? तो ये इकाई से कम होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों खर्च है। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों खर्च है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ये सारनाथ से प्रारंभ किया। नेक्स्ट पर चलते हैं, यह किसने कहा था राज व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। यह किसने कहा था राज व्यक्ति के पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो ये नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो ये खाद्य और पेय है। कौन है? खाद्य और पेय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ये दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गेमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो ये क्लोरीन के है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो ये H2SO7 प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये डार्विन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो ये +7 इसका आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, XeO2F2 की आकृति कैसी होगी? तो ये त्रिकोणीय द्विमिडिक होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करने पर क्या देता है? तो ये B2S6 × 2NH3 देता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एड्स रोग का कारक जनक क्या है? तो ये विषाणु है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो ये प्रतिबल बराबर विकृति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जीने डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह ट्रिपलेट कोड कौन सा है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? UAA होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा जंतु चीट डिम्पटा को दर्शाता है? तो ये फ्राइनोसोमा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो ये लवण मृदोभिद कहलाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में संचरण करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो यह है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसका है। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।